यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद शुरू हुआ विवाद अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि कथावाचन को लेकर अब एक नए विवाद सामने आया है। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां कथावाचक देविका किशारी को जातिगत आधार पर कथा करने से रोका गया था। और कथावाचक के जातिगत अपमान का एक नया मामला यह कि जबलपुर में भी महिला कथावाचक का जातिगत अपमान हुआ। जबलपुर में कथावाचक को कथा करने से रोक दिया गया। फरवरी 2025 का मामला अब सामने आया है। वो बहुत ही निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो उन्होंने कृत्य किया है ये बिल्कुल उचित नहीं है कि उनके बाल मुड़वा दिए गए, बाल कटवा दिए गए, महिला से टॉयलेट कराई गई, छिड़कवाया गया उनके ऊपर। अगर और फिर ऐसा भी मिल रहा है सुनने में कि छेड़छाड़ महिला ने आरोप लगाया है जैसा कि, तो उसके लिए हम कानून का भी सहारा आप ले सकते थे। उसके लिए कानून बना है, आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था पिछले दिनों में। तो हमने भी कानून का सहारा लिया था। जो ओबीसी थी, एससी एसटी, सभी ने मिलकर के सपोर्ट किया और इस चीज का विरोध किया। जी, मेरे पापा जी वहां पर गए हुए थे, वहां से बुलाया गया था पापा जी को। तो वहां पर उन लोगों ने पापा जी को गालियां दी अभद्र तरीके से, और धमकियां भी दे रहे थे कि हम मार देंगे अगर ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसमें सिर्फ एक का ही अधिकार नहीं है, कथा हर कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान सभी के हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, ईश्वर सभी के हैं, तो सबका अधिकार है उसमें। और आपने कथावाचक को सुना। हमारे साथ शुभम गुप्ता इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस पूरे मामले को समझाने के लिए। शुभम, ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस क्या कह रही है? देखिए निधि, फरवरी 2025 की घटना है। चूंकि जो कथावाचक हैं देविका किशोरी पटेल, ये एक गांव में कथा कर रही थी और वहां पर कुछ लोगों द्वारा उन्हें रोका गया कथा करने से। इसके बाद विवाद हुआ। जब उन्होंने पूछा कि वो कथा नहीं कर सकती, तो जवाब में आया कि आपको कथा करने से पहले ब्राह्मण बनना होगा, आपको किसी ब्राह्मण से शादी करना होगी, और फिर ये विवाद बढ़ता चले गया। इसके बाद ओबीसी महासभा की ओर से भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी जरूर हुई, मगर फिर भी देविका किशोरी पटेल यही कह रही है कि जो आरोपी हैं उन पर अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इटावा में मामला हुआ है उसके भी वो साथ है। जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। ठीक है शुभम, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कथावाचक की ओर से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।